बुद्ध और मित्र की कथा भारतीय परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कथा हमें सच्ची मित्रता, सहयोग, त्याग और समर्पण के महत्व का बोध कराती है। ये कहानी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है, जिनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। कथा की शुरुआत होती है जब सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर भगवान बुद्ध बने, अपने राजमहल में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे और उनके पास सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। उनके मित्रों में एक मित्र का नाम देवदत्त था, जो सिद्धार्थ के बहुत करीबी मित्र थे। दोनों एक साथ पढ़ते, खेलते और समय बिताते थे। देवदत्त भी एक राजकुमार थे और बुद्ध से गहरा स्नेह रखते थे। लेकिन समय के साथ देवदत्त के मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। सिद्धार्थ जब महल छोड़कर सत्य की खोज में निकले तो देवदत्त को ये बात अच्छी नहीं लगी। देवदत्त ने सोचा कि सिद्धार्थ ने उन्हें छोड़कर एक साधारण जीवन चुना है, जो उनकी मित्रता के प्रति अपमानजनक है। लेकिन देवदत्त की यह भावना उनके अहंकार और ईर्ष्या से प्रेरित थी। वहीं सिद्धार्थ ने त्याग, दया और करुणा का मार्ग चुना था। सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की और अंत में उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी ज्ञान के आधार पर वे बुद्ध के रूप में जाने गए। उन्होंने अपने शिष्यों को अहिंसा, करुणा और सत्य की शिक्षा दी। उनके अनुयायी बहुत जल्दी बढ़ने लगे और उनके सिद्धांतों को मानने वालों की संख्या बढ़ती गई। देवदत्त इस बात से बहुत नाराज हुए कि सिद्धार्थ, जिन्हें उन्होंने कभी अपना मित्र माना था, अब उनके प्रतिद्वंदी बन गए थे। देवदत्त ने कई बार बुद्ध को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने हमेशा धैर्य, सहनशीलता और करुणा से उत्तर दिया। कथा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सच्ची मित्रता के लिए अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। देवदत्त ने जब बुद्ध को चुनौती दी, तब भी बुद्ध ने उनकी मित्रता को अपमानित नहीं किया। बुद्ध ने हमेशा प्रेम और करुणा से काम लिया और देवदत्त को समझाने की कोशिश की। एक समय ऐसा भी आया जब देवदत्त ने बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने बुद्ध को मारने की योजना बनाई और इसके लिए उन्होंने एक उग्र हाथी को बुद्ध की ओर छोड़ दिया। लेकिन जब हाथी बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध की करुणा और शांति से प्रभावित होकर वह शांत हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। इस घटना ने देवदत्त को बहुत गहरे रूप से प्रभावित किया, लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें बुद्ध से माफी मांगने नहीं दी। बुद्ध ने हमेशा ये सिखाया कि सच्चा मित्र वही है जो निस्वार्थ भाव से साथ दे। जब देवदत्त ने बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र किया, तब भी बुद्ध ने उनकी भलाई के लिए प्रार्थना की। बुद्ध का ये संदेश है कि सच्ची मित्रता कभी भी स्वार्थ पर आधारित नहीं होनी चाहिए। बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया कि मित्र वही है जो कठिन समय में आपका साथ दे। जब देवदत्त ने बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र किया, तब बुद्ध के शिष्यों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए करुणा और सहनशीलता से काम लिया। बुद्ध और देवदत्त की कहानी हमें ये सिखाती है कि मित्रता का असली मूल्य क्या है। मित्रता का अर्थ केवल साथ में समय बिताना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और सहयोग होना चाहिए। मित्रता में अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि मित्रता का मतलब केवल सुख के समय में साथ रहना नहीं है, बल्कि दुख और कठिनाइयों में भी साथ देना है। उन्होंने कहा कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की भलाई के लिए अपने स्वार्थ का त्याग कर दे। मित्रता में निस्वार्थता, सहनशीलता और करुणा का होना बहुत आवश्यक है। निष्कर्ष: बुद्ध और मित्र की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची मित्रता का आधार निस्वार्थ प्रेम, करुणा और त्याग है। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार मित्रता के लिए घातक हो सकते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा करुणा, शांति और सहनशीलता का पालन किया और यही संदेश उन्होंने अपने अनुयायियों को भी दिया। सच्ची मित्रता वही है जो कठिन समय में साथ दे, जो निस्वार्थ हो और जो हमें आत्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करे। बुद्ध और देवदत्त की कथा इसी मित्रता के महत्व को उजागर करती है, जो आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी।